हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए स्टोरी से सीखेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक से मंदिर के द्वारपाल के बारे में। हालेलुया। फिर द्वारपालों के दल ये थे: कोरहितों में से मेशलेमा, जो कोर का पुत्र और आसाप की संतानों में से था, और मसलीमा के पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा जकरिया, दूसरा इदियल, तीसरा जबिंगा, चौथा इतियल, पांचवा एलाम, छठवा यहोहानान और सातवां एल्होनेन। फिर ओबेदयम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा समया, दूसरा उज्जाबा, तीसरा युआ, चौथा साकरा, पांचवा नतनेल, छठवां एमियल, सातवां इस्साकार और आठवां पुतेल, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। उसके पुत्र समया के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। समया के पुत्र ये थे अर्थात ओती, पाल, ओबेद, एलबादा और उनके भाई एलवा और समकिया बलवान पुत्र थे। ये सब ओबेदेम की संतानों में से थे। वे और उनके पुत्र और भाई उस सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदीम बसाक के सलमिया के पुत्र और भाई 18वें थे, जो बलवान थे। फिर मजारी के वश में थे। होसेस के भी पुत्र थे अर्थात मुक्तोसिमी, जिसको जेठा ना होने पर भी उसके पिता ने मुख ठहराया। दूसरा हिल्किया, तीसरा तबल्या और चौथा जकरिया था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। उन्होंने क्या छोटा क्या बड़ा अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी सिलमिया के नाम पर निकली, तब उन्होंने उसके पुत्र जकरिया के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था। और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। दक्षिण की ओर के लिए ओबेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली, और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शुपीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली कि वे सलकेत नामक फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करे। पूर्व की ओर तो 6 लेवी थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4। और खजाने की कोठरी के पास 2 ठहरे। पश्चिम की ओर के पवार नामक स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और पवार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कुछ तो कोरह के और कुछ मरीस के वंश थे। मंदिर के अन्य सेवा कार्य के बारे में। फिर लेवियों में से अहिया परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान के थे अर्थात योग्रेसी का संतान, जो लादान के कुछ के थे अर्थात लादान और गेसनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे अर्थात यहोवली के पुत्र ये थे अर्थात जेताम और उसका भाई यूएल, जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अरामियों, यर्सियों, हेब्रोनियों और उज्जीलों में से सुबेयल, जो मूसा का पुत्र गेशेम के वंश का था, वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। उसके भाइयों का वृत्तांत यह है: एलियाजर के कुल में उसका पुत्र हरबिया का पुत्र यहिया का पुत्र योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र सलमोत था। यही सलमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और शस्त्रपतियों और शतपतियों का मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी, जो लड़ाइयों में
मिलती थी, उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया, वरन जितना शमूएल दर्शी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अब्नेर और सूरिय्याह के पुत्र योआह ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था, वह सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। हालेलुया। अन्य लेवियों के कर्तव्य। हारियों में से कनन और उनके पुत्र इज़राइल के देश का काम अर्थात सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए। हेब्रोनियों में से हशब्याह और उसके भाई जो शस्त्र 700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा के सेवा के विषय यरदन के पश्चिमी और रहने वाले इज़राइलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से अरयाह मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पुत्रों के घरानों के अनुसार। दाऊद के राजा के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजक में मिले। उसके भाई जो वीर थे, पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। उनको दाऊद राजा के परमेश्वर से संबंधित और राजा से संबंधित सब विषयों पर रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल